तो आखिरकार मिर्जापुर द फिल्म का टीजर सामने आ चुका है और इस बार भौकाल ओटीटी पे नहीं सिनेमा घरों में होगा। इस टीजर में ऐसा मारकाट और भौकाल दिखाया है कि टॉक्सिक की भी पैंट गीली हो जाए। गजब बेइज्जती है। ओटीटी के सब्सक्रिप्शन के नियमों की ऐसी की तैसी, उन्हें फाइल बना के अपने पिछवाड़े में रख लो और जेब से 500 रुपए का नोट निकाल लो, क्योंकि अब ईएमआई पे टाइम पास बिक रहा है। इस बार मिर्जापुर ने खून बहाने के साथ साथ खून चूसने का भी फैसला कर लिया है। इसका मतलब साफ है कि इस बार देसी प्रवचन का आनंद अकेले नहीं बल्कि सामूहिक रूप से मिलेगा। टीजर शुरुआत होते ही वही पुराना मिर्जापुर वाला माहौल, वही बंदूकें, वही दुश्मनी, वही बकैती। टीजर की शुरुआत होते ही वही पुराना मिर्जापुर वाला डार्क माहौल देखने को मिलता है। बैकग्राउंड में खौफ, सत्ता की लड़ाई और बदले की आग साफ दिखाई देती है। कैमरा वर्क और सिनेमेटोग्राफी पहले से कहीं ज्यादा बड़े स्केल की लग रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुन्ना भैया की वापसी की झलक फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है। कालीन भैया का स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा की तरह खतरनाक लग रहा है। वहीं गुड्डू पंडित पहले से ज्यादा एग्रेसिव और खूंखार नजर आ रहे हैं। भाइयों, ओलंपिक का मौसम आने वाला है और गुड्डू पंडित का खतरनाक एम देख के लगता है कि ओलंपिक की कमेटी भी फोन करेगी, भाई एक बार हमें भी ट्रायल दे दो। डायरेक्टर साहब, गुड्डू पंडित के इस टैलेंट को ऐसे बर्बाद मत करो, सीधा ओलंपिक भेजो। गोल्ड मेडल नहीं लाए तो कालीन भैया का नाम बदल देना। बड़ा हरामी हो बेटा। अब बात करते हैं रवि किशन की। टीजर में इनका खूंखार, खतरनाक और बेबाक अवतार देख के लग रहा है कि अगर मिर्जापुर हिट हुई तो पूरा क्रेडिट ये अकेले अपनी जेब में डाल के निकल लेंगे। नेता जो ठहरे, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? भाई साहब को देख के लग रहा है कि अब ये भी रात 9 बजे सोते हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। क्योंकि जिस स्पीड से इनकी फिल्में और वेब सीरीज आ रही है, लगता है कि ये अक्षय कुमार का रिकॉर्ड तोड़ के ही मानेंगे। भाई साहब, आजकल ओटीटी खोलो तो रवि किशन, थिएटर जाओ तो रवि किशन, ट्रेलर देखो तो रवि किशन, संसद में रवि किशन। मुझे तो लगता है डायरेक्टर लोग अब कास्टिंग नहीं करते हैं, बस एक ही सवाल पूछते हैं, रवि किशन सर आप फ्री कब हैं? और जवाब आता है, कैमरा चालू कर बे, हम रस्तवा में है ही। और अगर यही स्पीड रही ना तो एक दिन आप आधार कार्ड अपडेट कराने जाओगे और पीछे से बोलेंगे कहा हो सब बढ़िया। भाई, मिर्जापुर की एक खासियत रही है, यहाँ गोली चले या न चले लेकिन तेल जरूर बहता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मिर्जापुर के मसाज स्पेशलिस्ट की। इनके मसाज टेक्निक को तो मिर्जापुर में जबरदस्ती बर्बाद किया जा रहा है। इन्हें मिर्जापुर की जगह मलेशिया या थाईलैंड में होना चाहिए। गजब बेइज्जती है। मिर्जापुर में जितनी बार गोली नहीं चलती उससे ज्यादा बार मसाज शुरू हो जाता है। लगता है डायरेक्टर की स्क्रिप्ट में सबसे पहले यही सीन शूट होता है। अब समझ ये नहीं आता है कि यह गैंगस्टर यूनिवर्स है या वेलनेस सेंटर। क्या बोला तूने? तो अब बारी है हमारे पंचायत के फ्रस्ट्रेट सचिव जी का, जिनका ट्रांसफर सीधा फुलेरा से मिर्जापुर हो गया है। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। और इस बार फाइलें नहीं, सीधा कट्टा पकड़ के आ रहे हैं ये। हमें एम्पायर चलाना नहीं है गुड्डू भैया, बनाना है। पंचायत का सबसे शांत आदमी जब मिर्जापुर पहुंच जाए तो समझ लेना कि कहानी में लॉजिक नहीं सिर्फ सरप्राइज बचा है। ये बंदा पंचायत में फाइलें संभालता था और मिर्जापुर में फायरिंगें संभाल रहा है। इसे कहते हैं कैरियर का सबसे खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप मिर्जापुर के फैन है तो यह टीजर आपके लिए पूरा पैसा वसूल है। भौकालबाजी, बकैती, पावर गेम, पुराने किरदारों की वापसी फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा देती है। ओवरऑल यह मूवी बड़े पर्दे पे गर्दा उड़ा देगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।